चलिए आज हम चर्चा करते हैं फंडामेंटल सब्जेक्ट मेमोरी के ऊपर। जो फंडामेंटल का सब्जेक्ट है उसमें जो यूनिट वाइज क्वेश्चन लिखाए हैं हमने, उसमें फर्स्ट यूनिट का पहला क्वेश्चन मेमोरी है। उसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं कि मेमोरी क्या है, यह कितने प्रकार की होती है, इसका क्या यूज है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो मेमोरी के बारे में हम आज चर्चा करते हैं। मेमोरी क्या है? मेमोरी एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके अंतर्गत डेटा को स्टोर किया जाता है या जिसके माध्यम से डेटा को स्टोर किया जाता है। मेमोरी दो प्रकार की होती है, एक रैम मेमोरी, एक रोम मेमोरी। एक होती है रैम, एक होती है रोम। जो रैम मेमोरी होती है वो कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी होती है। मतलब कंप्यूटर के अंदर जो भी हम वर्क करते हैं वो अस्थायी तौर पर हमें दिखाई देता है। अब मान लीजिए ये जो हमने लिखा हुआ है, ये यदि कंप्यूटर लाइट चली जाती है या कंप्यूटर बंद हो जाता है तो ये सब कुछ लिखा हुआ साफ हो जाएगा, मतलब ये हमें दिखाई नहीं देगा। अब यदि हम इस मेमोरी, इसको जो हमने डेटा लिखा हुआ है, इसको हम किसी नाम से सुरक्षित कर देते हैं। मान लीजिए हमने इसको पीसी के नाम से सुरक्षित कर दिया है या सेव कर दिया है, तो अब यदि हमारा सिस्टम बंद हो जाए या लाइट चली जाए तो भी हमारा डेटा सुरक्षित रहेगा, जो कि रोम मेमोरी के अंतर्गत आता है। जो रैम मेमोरी होती है उसको हम करंट मेमोरी कहते हैं, और जो रोम मेमोरी होती है वो कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी होती है, अर्थात उसको हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। नॉन वोलेटाइल मेमोरी, नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है कि उसके अंतर्गत हम कोई भी डेटा सुरक्षित करने के बाद ना तो हटा सकते हैं और ना ही उसमें कोई भी डेटा हम दोबारा से लिख सकते हैं। और जो करंट मेमोरी होती है, जिसे हम रैम मेमोरी कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, रैम मेमोरी। रैम मेमोरी का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, मतलब इसके अंतर्गत हम डेटा कई बार डाल सकते हैं और हटा भी सकते हैं। अब मान लीजिए हम एक पेज पर, जैसे हमने इसको हमने यहाँ पे लिखा और इसको हमने पीसी के नाम से सुरक्षित कर दिया। अब यदि हमें इसी फाइल को ओपन करके फिर से हम इसके अंदर कुछ ना कुछ लिखना चाहते हैं, तो ये इसका रोम मेमोरी का कहना है कि हम इसके अंतर्गत जो डेटा एक बार सुरक्षित कर देते हैं उसके अंदर हम दोबारा से कोई डेटा नहीं दे सकते, जबकि हम इसी फाइल को ओपन करके इसी के अंतर्गत हम डेटा फिर से टाइप कर रहे हैं। तो आपको जब हम डेटा टाइप कर रहे हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी रोम मेमोरी वर्क करती है, जहां तक आपका डेटा सुरक्षित है, और यहां से आपकी रैम मेमोरी स्टार्ट हो जाती है, जहां से आप डाटा उसके अंदर देना चाहते हैं। तो ये है रैम और रोम, मतलब एक पेज पर दोनों प्रकार की मेमोरी वर्क कर रही है। जैसे मान लीजिए आज हमने आपसे एक उदाहरण के रूप में पूछा कि आज से करीब 5 दिन पहले आपने खाने में क्या खाया, या आपने कुछ ऐसा कुछ कार्य किया जो आपको याद है आज से ज्यादा नहीं 5 दिन पहले। अब यदि आप उसको नहीं बता पा रहे हैं या आपकी याददाश्त में वो चीज नहीं है, तो यदि हम उसी क्वेश्चन को दोबारा से किसी तरह से हम पूछें, जैसे मान लीजिए हमने आपसे पूछा कि आपके लाइफ में कुछ ऐसा 8-10 साल या 15 साल पहले कुछ ऐसा कुछ घटा जो आप पूरा व्याख्यान सहित आप उस चीज को बता सकते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट, जिसमें आपको पूरा का पूरा याद है कि हमारे साथ में क्या क्या हुआ था। तो ये जो आपने बता रहे हैं ये आपकी रोम मेमोरी के अंतर्गत आपके अंदर सुरक्षित हो गया है। और यदि जो आप नहीं बता पा रहे हैं, जो 5 दिन पहले आपने क्या खाया या क्या किया, वो आपकी रैम मेमोरी के अंतर्गत रह गया है। मतलब सीधी सी बात है, जो रैम मेमोरी होती है वो कंप्यूटर की वोलेटाइल मेमोरी होती है, इसे हम अस्थायी मेमोरी कहते हैं। मतलब ये कंप्यूटर के अंदर जो भी डेटा हम देते हैं वह हमें चालू कंडीशन में दिखाई देता है
यदि सिस्टम बंद हो जाता है तो वो डेटा हट जाता है। और यदि हम उस डेटा को किसी नाम से सुरक्षित कर देते हैं तो वह हमें हमेशा के लिए हमें कंप्यूटर पर हम उस डेटा को ओपन करके देख सकते हैं। तो ये तो रहा रैम एंड रोम। अब रैम एंड रोम मेमोरी जो होती है इसके बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे। जैसे रैम मेमोरी होती है वो भी दो प्रकार की होती है। इसको हम एस रैम और डी रैम के नाम से भी जानते हैं। एस रैम और डी रैम। एस रैम का मतलब होता है स्टैटिक्स मेमोरी, अर्थात काफी तीव्र मेमोरी, इतनी तीव्र मेमोरी जो कंप्यूटर के अंतर्गत बहुत फास्ट काम करती है। और डी रैम यानी डायनेमिक मेमोरी जो कंप्यूटर के अंदर धीमी गति से कार्य करती है। इस तरीके से हम देखेंगे इसमें जो मेमोरी होती है रैम के अंदर वो दो प्रकार की होती है, एक तीव्र गति से कार्य करने वाली, एक धीमी गति से कार्य करने वाली। अब जो रोम मेमोरी है इसके भी तीन भाग होते हैं। एक होता है पी रोम, दूसरा होता है ई पी रोम और तीसरा होता है ई पी रोम। पहले पी रोम जिसको हम बोलते हैं प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का मतलब ये होता है कि अब जब हम डेटा को एक बार इसके अंदर दे देते हैं तो हम इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। ईपीरोम का मतलब होता है कि इसके अंदर हम डेटा देने के बाद भी चेंजेस कर सकते हैं, क्योंकि ये इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है। इरेजेबल का मतलब हम कभी भी इसके अंदर डेटा को हटा सकते हैं और लिख सकते हैं। तीसरी मेमोरी जो होती है उसको हम बोलते हैं ईईपीरोम। ईईपीरोम का मतलब होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इलेक्ट्रिकली का मतलब होता है कि हम जो भी डेटा इसके अंदर देते हैं वो हमें कंप्यूटर के अंदर सुरक्षित रखने के लिए और हटाने के लिए या चेंजेस करने के लिए पावर की आवश्यकता होती है। पावर का मतलब हमें कंप्यूटर को बंद करना पड़ेगा और चालू करना पड़ेगा, तब जाके वो डेटा हमारे सिस्टम के अंदर चेंजेस होगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ये पूरा मेमोरी के बारे में हमने आज समझा कि मेमोरी क्या है, कितने प्रकार की है और ये कैसे वर्क करती है।